हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई 2020 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 2020 जो है वो अब जाने वाला है, यानी कि दिसंबर आपका एंड होने वाला है। इसका मतलब ये है कि आपके फॉर्म अब आने के आसार जो हैं वो 2021 में हैं। हो सकता है 2021 के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म आ जाएँ, क्योंकि जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनका इंटरव्यू लेने की लगातार कोशिश हो रही है। कल हमने एक वीडियो भी डाली थी, उनका पर्सनल जो बात किए थे उसकी भी ऑडियो भी थी, और उसमें उन्होंने बोला था कि अगले सप्ताह वो इंटरव्यू देंगे। चूँकि 25 दिसंबर को क्रिसमस था, उसके बाद से सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है, तो सोमवार मंगलवार में उनका इंटरव्यू आएगा। उसमें बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, लेकिन कुछ बातें हैं जो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं और स्पष्ट बताना चाहते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात है कि उम्र सीमा की छूट कितनी मिलेगी आपको, और सच्चाई क्या है जो कोई भी नहीं बताएगा गाइज। उसका रीज़न ये है कि बहुत बार ऐसी वीडियो बनती है जिसमें बच्चों को गुमराह किया जाता है, लेकिन इसमें आपको हम स्पष्ट बताएंगे कि उम्र सीमा में छूट आपको कैसे मिल सकती है, क्या उसके लिए करना पड़ेगा। और फॉर्म जब आएगा 2021 में फॉर्म आता है, क्योंकि अभी बहुत कम समय है, तो मुझे नहीं लगता अब दिसंबर में ये देंगे। क्योंकि अगर वो इंटरव्यू पहले कर लेते, और वो इंटरव्यू से बार बार बच रहे हैं, क्यों बच रहे हैं ये भी एक थोड़ा सा मन में शंका पैदा कर रहा है। क्योंकि इंटरव्यू हो जाता तो बाकी बातें और भी अच्छे से स्पष्ट हो जाती। तो हम उम्र सीमा में छूट के लिए इस वीडियो को डेडिकेटेड बनाए हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को हमने बोला था कि आप लोगों के लिए एक वीडियो हम बनाएंगे। देखो गाइज, उम्र सीमा में कैसे मिल सकती है छूट यूपीएसआई में। देखो, दो तीन चीज़ें बता दें। तीन चार चीज़ें हैं, जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसको 5 वर्ष की उम्र सीमा में छूट मिली है। यानी कि 28 साल आपकी उम्र सीमा है, 5 साल और जोड़ दिया जाए तो आपका होता है 33 वर्ष। तो ये एक अच्छा खासा समय है। इतने समय में अगर कोई जॉब निकालना चाहे तो निकाल सकता है। लेकिन ऐसे बच्चे भी जो 33 पार कर लिए हैं, इन बच्चों को भी 1-2 साल का छूट मिलना चाहिए। मिलने का मतलब ये है कि अगर मिल जाए तो उसमें सबका भला हो जाए। अगर उम्र सीमा में छूट मिलेगी, एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो 33 का अगर मान लो 2 से 3 साल का उम्र सीमा में छूट मिलेगा, तो ये बच्चे 36 ईयर तक भर सकते हैं। सबसे ज़्यादा समस्या ऐसे बच्चों को है जो जनरल में है, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में है। उनकी उम्र 28 साल ही है, 21 से 28 साल। और ये काफ़ी कम उम्र है। उस कम इसलिए है क्योंकि भर्तियां नहीं आती, लगातार रेगुलर भर्तियां नहीं आती हैं। अब कई बार होता है कि आप 2012 में अगर फॉर्म भरे होंगे, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होगा, तो मात्र एक भर्ती आपको 2016 में देखने को मिली है। किसी कारणवश अगर आपकी तैयारी ना हो, आपका हेल्थ ख़राब हो, तो आपको लाइफ में अगर आपने दरोगा बनने का सपना पाल लिया है तो वो आप नहीं पूरा कर पाओगे। ये एक इसका ड्रॉबैक है। अब ये मिल कैसे सकता है, दो तीन चीज़ें हैं। एक, हमारी कोशिश थी कि EWS रिजर्वेशन को हम लोग लागू कर दें, तो उसमें आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी, और उसके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग अपने जनप्रतिनिधियों को अपना ज्ञापन दें, अपनी बात रखें। कई राज्यों में EWS रिजर्वेशन लागू हो गया है। अगर EWS रिजर्वेशन लागू हो जाएगा तो हमें लगता है कि 95% से ज़्यादा ऐसी आबादी हो जाएगी जिसमें सबकी एज कितनी हो जाएगी, 33 ईयर्स हो जाएगी। और हमें लगता है कि उम्र सीमा वाली जो समस्या हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं उनसे भी कोशिश में है कि उनको ज्ञापन दें, उनको सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। दूसरा एक रास्ता है गेज कि देखो, अगर ये 2021 में भर्ती आती है, चाहे वो 5 जनवरी को चाहे चाहे जितने भी आए, तो उसमें आपका जो उम्र काउंट होगा वो 1 जुलाई 2021 से काउंट होगा। ठीक है, जैसे ही 1 जुलाई 2021 से एज काउंट होगा, अब ये समस्या बढ़ जाएगी कि ये उम्र सीमा में छूट कितना देंगे, क्योंकि जनरली ये 1 साल से ज़्यादा छूट नहीं देते हैं। दो तीन बातें हैं कि जो ये टेंडर निकला था वो 2019 के नाम से निकला था। जो यूपीएसआई का टेंडर 2019 के नाम से निकला है, तो ऐसी ये जानकारी है कि 1 जुलाई 2019 से ये उम्र सीमा में छूट देंगे। उम्र सीमा में छूट का मतलब है कि 2021 से फॉर्म आएगा, तो सबसे पहली बात है जिनका 21 साल पूरा नहीं हुआ है, तो वो 1 जुलाई 2021 के पहले अगर पूरा हो जाता है 21 साल, तो आपका फॉर्म भर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और भी है कि जो बच्चे अपियरिंग वाले हैं वो भी फॉर्म भर पाएंगे, ये एक अच्छी बात है। जो ओवर एज बच्चे हैं उनके लिए समस्या है, जो अभी तक ये मान रहे थे 2019 वालों को उम्र सीमा में छूट मिलेगी। देखो, इंटरव्यू आने में हम ये बात जरूर रखेंगे कि उम्र सीमा वो छूट कितना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं कि उम्र सीमा में छूट कौन दे सकता है। सबसे बड़ी बात है, भर्ती बोर्ड अपने लिए 1 साल तक कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा अगर जाना होगा तो फिर उसमें सरकार और शासन को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सरकार के किसी बड़े मंत्री या मुख्यमंत्री से सीधे हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी। और दूसरा है कि EWS भी शासन और सरकार के हाथ में ही है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना पड़ेगा। तो ये काम हम करेंगे। लेकिन विगत वर्षों में ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो सरकार है, कहीं ना कहीं अपने वादों पे जब अड़ जा रही है तो वो कुछ भी नहीं सुन रही है। चाहे आपकी लाठी पड़े, चाहे आपकी मौत हो जाए, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे कोई भी ऐसे आंदोलन हो, उसमें
लगातार ऐसे बातें हो रही हैं जिसमें सरकार सुन नहीं रही है। ठीक है, तो अब उसके लिए बस सेफ्टी प्रिकॉशन से कह रहे हैं। और दूसरी बात है कि अभी ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो बार बार मतलब मीडिया इंटरव्यू से बच क्यों रहे हैं। तो दो चीज़ें हो सकती है। एक है कि आप में से कुछ लोग जिनकी उम्र 2017 के बाद वाली है, आपने सेफ्टी के लिए बाबू एक कोर्ट केस आप जरूर कर लो। उसका रीज़न ये है कि इस आधार पे आप सरकार तक भी बात रख सकते हो कि हमें उम्र सीमा में छूट नहीं मिल रही थी, तो हमने कोर्ट केस भी किया था। और दूसरी बात है कि कोर्ट केस से जो नई भर्ती आएगी उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट केस देखो दो तीन तरीके से होता है। जैसे मान लो कि ये जो कोर्ट केस होगा उसमें भर्ती में उम्र सीमा की छूट के लिए होगा, तो अगर आपका नोटिफिकेशन आ भी जाता है, आपके फॉर्म भरे भी जाएंगे, आपकी प्रक्रिया बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलती रहेगी। अगर ये बच्चे जीतते हैं तो ये उसमें समाहित हो जाएंगे। दूसरा होता है कि रिजल्ट पे कोर्ट केस होता है। तो रिजल्ट पे कोर्ट केस होता है तो रिजल्ट क्या होता है कि सरकार मतलब कोर्ट क्या होती है, रिजल्ट पे स्टे दे देती है। तो स्टे कभी भी उस चीज़ पे दिया जाता है जो निर्माणाधीन हो या जो आगे प्रगति में हो गया हो। तो उस समय जो पुरानी भर्ती है उस पर भी रुकावट आती है, लेकिन जो न्यू नोटिफिकेशन आता है उसमें कोर्ट का कोई उतना ज़्यादा रोल नहीं रहता है। अगर ये बच्चे जीतते हैं तो ये उसमें समाहित हो जाएंगे। और 4 साल से ये भर्ती नहीं आई है और ये भर्ती लगभग 10,000 से ऊपर है। तो जितने भी ऐसे ओवर एज बच्चे हैं, ये मान के चलो कि इतनी ज़्यादा भर्ती आपको अगले कई सालों में देखने को नहीं मिलेगी। तो जो बाकी लोग भी हैं, आप लोग इस वीडियो के नीचे एक कमेंट कर देना, उसमें उसको हम पिन कर देंगे। और उसमें आप लोग कोर्ट केस के लिए एक बार मेरे हिसाब से चले जाना। उसका रीज़न है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। दूसरी बात है, जो कोर्ट केस आपको करना भी है उसके लिए आपको हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आप मत जाना। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी इस समय आर्टिकल 32 के तहत जितने भी केस चले गए हैं, सारा सुप्रीम कोर्ट उस कोर्ट को लेके आ रहा है हाई कोर्ट में। तो आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाते हो तो आपका पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ऑलरेडी एक केस चल रहा है, तो उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में मत जाना। जो इसकी बेंच है लखनऊ, लखनऊ हाई कोर्ट से आप लोग इसको केस करो। अगर यहाँ पे जो भी होता है उसको लेके, दूसरी बात है इसमें 2016 वाले बच्चों को इंक्लूड जरूर करो, क्योंकि 2016 से भर्ती नहीं आई है और कोर्ट में मामला लंबित है और ये सरकार की गलती है। समान अवसर सबको मिलना चाहिए। तो 2016 बच्चों वाले बच्चों के साथ आप लोग करके इसमें आप एक रास्ता निकाल सकते हो कि आप जा सकते हो। और ये मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ, भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष का इंटरव्यू आने से पहले क्यों बोल रहा हूँ। हालांकि इसके बाद से मेरे ऊपर बहुत सारे निगेटिव कमेंट भी आएंगे, लेकिन ठीक है। उसका रीज़न ये है कि अगर मान के चलो हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं कि सरकार से अपनी बात मनवा लेते हैं, लेकिन सरकार देख रहे हो किसानों का इतना ज़्यादा वो हो रहा है, वो नहीं सुनी। टीजीटी पीजीटी की भर्ती आई थी उसमें कंप्यूटर विषय गायब हो गया था। वो बच्चे जब वहाँ पे गए, बहुत ज़्यादा सरकार मान भी गई, तो सरकार ने सिर्फ एक लाइन बोला कि हम न अगली भर्ती में समायोजन कर देंगे। इसमें भी अगर बहुत ज़्यादा दबाव बनेगा तो वो ये बोल सकते हैं, मान लो कि अगर सब लोग सड़क पे आ गए, बहुत सारा चीज़ हो गया, तो ये बोल सकते हैं कि हम समायोजन कर देंगे अगली भर्ती में। अगली भर्ती कब तक आएगी किसी को नहीं पता है। तो इस भर्ती में 4 साल से भर्ती नहीं आई है। अगर मान के चलो कि कोर्ट केस की वजह से 1 महीना या 1.5 महीने का मतलब ये फाइनल भी हो जाता है, तो बाकी कोर्ट वो तो चलता रहेगा, फॉर्म भरना एग्ज़ाम लेना वो तो चलता रहेगा। बीच में अगर आप लोगों का वो आएगा और बहुत ही आसानी से आ जाएगा। उसका रीज़न है ये है कि जो हाई कोर्ट में एक तो जो इलाहाबाद में चल रहा है और लखनऊ में करोगे, दोनों एक तो मर्ज हो जाएंगे, दोनों केस एक दूसरे से मर्ज हो जाएंगे। इसमें एक बात प्रमुखता से ये भी रखना, क्योंकि अभी ये नोटिफिकेशन निकाले नहीं है, कम नोटिफिकेशन निकालेंगे, अभी इस पर भी संशय है। ठीक है, तो इसमें यह है कि एक तो अब नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकले, इसके बारे में बात रखनी है। 2019 वाला जो 2017 वाला हल्फनामा था उसका आधार पे, और उसी आधार पे आपको उम्र सीमा की भी बात रखनी है। तो इसको आप लोग कर लो, सेफ्टी के लिए बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि सरकार हमारे दबाव से या बात करने से भी दे दे आपको उम्र सीमा में छूट, लेकिन अगर वो अड़ जाएगी तब कोर्ट एक रहेगा कि हाँ हमने कोर्ट केस पहले किया था। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कोर्ट केस अगर लेट किया जाता है तो उसमें सरकार जो है अपना एक हल्फनामा दे देती है कि सर कोर्ट को बता देती है कि सर इस मामले में हमारी इतनी ज़्यादा प्रक्रियाएँ आगे बढ़ गई हैं, अब नेक्स्ट में हम करेंगे। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर वाले में, जैसे कंप्यूटर वाला जो टीजीटी पीजीटी में कंप्यूटर विषय गायब हो गया तो उसमें किया था। बायोलॉजी वाले बच्चों को फिर उन्होंने बोला है समाहित करने के लिए। और ऐसे तमाम ऐसे विज्ञप्ति जारी हुए हैं जिसमें जैसे कि जब मामला बहुत आगे बढ़ जाता है तो फिर कोर्ट भी उसमें बहुत कुछ आपको हेल्प नहीं कर पाती है।
तो बस यही है कि गाइस कि जो 2017 वाले बच्चे हैं, 2018 वाले बच्चे हैं, और इसमें जब ये नोटिफिकेशन आएगा तब जाके क्लियर होगा, और तब हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। और इसमें हो सकता है कि 2019 वाले जो बच्चे हैं, 2019 वाले बच्चे भी 1 जुलाई 2019 वाले, हो सकता है कि अब उन पे भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि अगर ये 1 जुलाई 2021 से अगर एज काउंट करेंगे तो मे भी वो 1 जुलाई 2020 तक का 1 साल का ही एज रिलैक्सेशन दें, तब सबके लिए बहुत ही दिक्कत की बात हो जाएगी। कुछ कमेंट देख लेते हैं गाइज, उसके बाद से उम्र सीमा को लेके बहुत सारे बच्चे कमेंट करते रहते हैं। उनमें देखो सबसे पहला कमेंट, एक पॉजिटिव कमेंट ये आया है, ये हमने लिया था एग्ज़ामपुर के ऑफिशियल जो न्यूज़ है उससे लिया था। ये यूपीएसआई का कॉम्बो बैच ये ऑफ़र में कर रहे थे। एक कोई बच्चा है, उसके कमेंट आए थे कि हम लोगों को आपके साथ की ज़रूरत थी सर, बस एज में कम से कम 1 साल की छूट मिल जाती तो हम लोग आपके पूरे जीवन भर आभारी रहेंगे। तो उसमें एग्ज़ामपुर का जो ऑफिशियल है उसमें वो ये करेंगे, कोशिश करेंगे चाहे कोर्ट जाना पड़े। तो ये अच्छी बात है कि बड़े बड़े चैनल आपके साथ सपोर्ट में आ रहे हैं कि, और सबको पता भी है कि अगर ये मामला बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगा तो कोर्ट जाने से मतलब ये है कि उसमें नई भर्ती तो नहीं फंसेगी, क्योंकि कोर्ट में स्टे नहीं लेना है, कोई वो नहीं करना है। लेकिन ये है कि आप लोगों को एक मौका मिल जाएगा, खासकर 2017 और 2018 वाले बच्चों को, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे पे तो निगेटिव कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं। जैसे ये बच्चा है, हम लग रहा है तुम इस भर्ती कोड में फंसवा दोगे, ओवर एज के चक्कर में पूरी फंसवा दोगे। तो देखो, मेरे एक कहने का मतलब ये है कि मैं कभी भी इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भर्ती फंसवाने का तो हमारा चार्ज वही नहीं है। हम बस यही कह रहे थे तुम्हारी उम्र बची इसलिए ये बातें किए जा रहे हो, 2016 से भर्ती नहीं आई है और जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए, और अगर ये नहीं दिए तो कोर्ट जाएंगे। अब ये सारी बातें थी, कुछ चीज़ें थी। अब इसमें कुछ बच्चे सपोर्ट में भी रहते हैं, हम सभी आपके साथ हैं सर, आप लगे रहिए, हम सभी से जो हो पाएगा करेंगे। बाकी 100 ऐसे नमूने हर जगह मिलते हैं। तो गाइज आप में से कुछ लोगों के सपोर्ट की वजह से ये बातें हम बोल भी पाते हैं। और देखो, जो बातें हम बहुत सारी बातें सही बोल देते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये एक मेम है, हालांकि नाम की मेम है क्योंकि हमें लगता नहीं है कि मेम है। आप ये 2 महीने से बोल रहे हैं कि इंटरव्यू कब तक होगा। देखो एक चीज़ बता दें, इनका जो भी था ये भर्ती बोर्ड जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब देखो, हमने बस यही बोल दिया था उसमें कि भाई हम बोल नहीं रहे, कर भी रहे हैं। और एक चीज़ है, रियलिटी है कि दरोगा भर्ती 7 नवंबर से पहले ना किसी टीवी डिबेट में दिख रही थी, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी इस पर बात कर रहा था। हमने आपको अपने चैनल पे, हमारे चैनल पे आप देख लेना, 10 से 15 प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई है, बोल बोल के दरोगा भर्ती कई टीवी डिबेट में हमने खुद इस मुद्दे को उठाया है, और लगातार हम इस पे काम कर रहे हैं। और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष का इंटरव्यू वाली वीडियो हम कर रहे हैं। अब होता क्या है कि देखो, हमारे हाथ में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, और कई लोगों को आपको पता भी नहीं होगा कि जो डीजी की पोस्ट होती है वो डीजीपी के बराबर होती है, यानी कि पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी। भर्ती बोर्ड के मैं बार बार बोलता हूँ, जो सदस्य भी है ना, उसमें एक कांस्टेबल से लेके और पुलिस विभाग का जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट होता है वहाँ तक की पोस्ट है। तो किसी को ये लगता है कि इतना आसानी से हो जाता है, हम तो चलो 6-7 दिन में उनका नंबर निकाल के उनसे 2-2 3-3 बार बात भी कर लिए, कई संपादक से बात भी करवा लिए। बाकी लोग तो वो भी नहीं कर रहे हैं। हमने 10-15 प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, कई टीवी डिबेट में हम खुद बैठ के बात किए हैं। तो कोई ये कह रहा है कि हम नहीं कर रहे हैं, तो वो अब मैं क्या बोलूँ। अब देखो, ये बच्चा एक अलग ही है, इनका एक अलग ही धुन है। सोनू यादव सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अगले वीक नहीं अगले ईयर इंटरव्यू लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। अब ये बच्चा क्या है कि अभी इसकी 21 साल एज पूरी नहीं हुई है, शायद जनवरी में इसकी 21 साल पूरी होगी। तो ये बच्चा अपने ही फ़ायदे में है कि भाई हमारा जैसे 2021 में भर्ती आएगी तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। तो गाइस सभी लोग अपना ही अपना देख रहे हैं, और जो भी होगा ऐसे देखो, एज रिलैक्सेशन के लिए यही लड़का वो एग्जामपुर में भी पूछा था, जैसे कि ये बच्चा है, ये एग्जामपुर में भी पूछा था एज का रिलैक्सेशन मिलेगा ना सर। तो हमने बोला था, इसी बच्चे से बोला था कि यस, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें सारी बातें क्लियर होगी, उम्र सीमा में छूट कितनी मिलेगी और उसके लिए क्या करना होगा। तो ये वही वीडियो है बाबू, इसको आपके लिए ही बनाई गई थी। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर ये नहीं देंगे तो कोर्ट में आप साथ देंगे, नहीं देंगे प्लीज़। देखो एक चीज़ बात बता दें, कोर्ट में साथ देने की बात, एक बात आप समझो, जिसकी लड़ाई होती है लड़ना उसी को पड़ता है। बाकी सारे लोग गौड़ हैं, चाहे टीचर हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, ये लोग अपने अपने उसके लिए रहते हैं। लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूँ, हम छात्रों के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे, जो भी हमसे हो सकता है करेंगे, हम आप सभी की पूरी मदद करेंगे। लेकिन हम देखो, हमारा चूंकि लड़ाई नहीं है ना, ना हमें ये फॉर्म भरना है, ना हमें इसमें कुछ वो करना है। बस ये है कि आप लोग, मेरे हिसाब से बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आगाह आपको इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग सेफ्टी पर्पज़ के लिए ये कर लो,
अब देखो यही मेम है, ये मेम तो है नहीं, ये ना लड़की है ना लड़के हैं, हमें लगता है यूट्यूब से ही कोई बंदे होंगे। बुढ़ों को रेस कराओगे तुम जैसे लोग और केस कर देना वैकेंसी आते ही। ठीक है, तो बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाएंगे कि केस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन सच्चाई ये है, मेरा बस एक मानना है कि उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए और उन बच्चों को ये अधिकार मिलना चाहिए। और उन बच्चों से भी बोलते हैं जो उम्र सीमा में जिनकी छूट है, क्योंकि अब ज़्यादा लेट आप लोग मत करना। एक आप टीम बना के अभी से एक हाई कोर्ट में अपने प्रिकॉशन के लिए, हो सकता है कि आपकी उम्र सीमा में छूट ये ऑलरेडी दबाव की वजह से दे दें, हो सकता है कि 2018 से ये दबाव की वजह से ही दे दें, या सरकार से जब हम लोग मंत्रियों से मिलेंगे या मुख्यमंत्री जी से भी मिलने की कोशिश करेंगे तो दे दें। लेकिन आप एक कोर्ट केस इसलिए बोल रहे हैं ताकि अगर मान के चलो कि, क्योंकि कई कई मामले में ये इतना ज़्यादा जिद्दी हैं कि सुनना नहीं चाहते हैं, अगर ये नहीं सुनना चाहते हैं तो कम से कम कोर्ट पे तो हमें भरोसा है कि हाँ वो उम्र सीमा में छूट दिला देगी। चलो ये वीडियो वैसे तो कोई नहीं बनाएगा पूरे यूट्यूब पे, मुझे पूरा विश्वास है, और इस वीडियो पे बहुत सारे निगेटिव और पॉजिटिव कमेंट भी आएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोर्ट केस का मैं कभी भी समर्थन नहीं करता, किसी भी भर्ती को, भर्ती जितना जल्दी हो सके उस पर हम पक्षधर हैं। लेकिन जो उम्र सीमा वाले बच्चे हैं, ये वीडियो आपकी पहली और आखिरी वीडियो है बाबू, अब इस पे आप लोग अच्छे से देख लेना जो भी सच्चाई थी उम्र सीमा की, कि आपको उम्र सीमा में छूट कितनी मिल रही है, कैसे मिल रही है, वो सारी बातें हमने स्पष्ट कर दी हैं। सरकार से हम लोग प्रयासरत हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार का रवैया है उसकी वजह से इस वीडियो को बनाना पड़ा। कभी कभी वो नहीं मानती है, जिद पे आ रही है। देखो किसानों में कई बच्चे, कई लोगों शहीद हो गए, तो ऐसे मामले में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सतर्क रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में न जाने का रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट से हटा दिए गए हैं। इलाहाबाद कोर्ट में ऑलरेडी एक केस चल रहा है इसी को लेकर, भर्ती और उम्र सीमा को लेकर। तो जैसे कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि नई भर्ती के लिए वो उसमें फंसेगा, तो वो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले मामले से भी फंस सकता है। लेकिन नई भर्ती कभी भी नहीं फंसती है। जब कोई रिजल्ट होता है या कुछ बात होती है, जब पेंच वाला होता है, तभी वो स्टे लगता है। बाकी अगर इसका फॉर्म आएगा तो फॉर्म भरे जाओगे और जिनको उम्र सीमा में छूट मिलेगी मिलेगी। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।